बाप दादा की प्रेरणा से तथा बाबा के बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए आज की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन नामक चैनल शुरू किया जा रहा है। बाप दादा की प्रत्येक मुरली में 4 सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का ज्ञान समाया हुआ होता है। बाबा चारों सब्जेक्टों के माध्यम से हमें राजयोग की शिक्षा देते हैं। इस पढ़ाई से पिता परमात्मा न केवल सतयुग और त्रेता युग के लिए दैवी राज्य की स्थापना करते हैं, बल्कि हम बच्चों को विश्व महाराजन श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद की प्राप्ति भी कराते हैं। इस उच्च पद की प्राप्ति के लिए हमें हर सब्जेक्ट में पास विद और ऑनर होना आवश्यक है। बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि चारों सब्जेक्ट के अंक बराबर बराबर हैं। हम सभी जानते हैं जब बाप दादा मुरली चलाते हैं तो समय, परिस्थिति तथा सामने बैठे बच्चों के ग्रुप को ध्यान में रखते हुए ज्ञान सुनाते हैं। बाबा अपनी लहर अनुसार कभी 1-2 सब्जेक्ट पर अधिक बल देते हैं तथा अन्य सब्जेक्ट पर कम बल देते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है। अब हम बच्चों का इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जिन सब्जेक्ट्स पर बाबा अधिक बल देता है उन पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है और जिन सब्जेक्ट पर बाबा कम बल देता है उन पर हमारा ध्यान कम या नहीं जा पाता है। अच्छे पुरुषार्थी बच्चों के लिए आवश्यक है कि सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा ध्यान जाए, उनके ज्ञान को वो हजम करें, तभी वो राजाई पद या उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हैं। देखा गया है कि बाबा का ज्ञान मुरली में चारों सब्जेक्ट्स पर बिखरा हुआ या मिला जुला होता है। चारों सब्जेक्टों का ज्ञान पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए सब्जेक्ट वाइज ज्ञान की सभी बातें हमें इकट्ठी पढ़नी तथा सुननी होंगी, तभी हम उच्च पद की प्राप्ति, उच्च अंकों को प्राप्त कर सकेंगे, पास विद ऑनर हो सकेंगे। बाबा का ज्ञान हम जानते हैं शुद्ध दूध के समान है। यदि दूध से मक्खन निकालना है तो दूध को जमाया जाता है, दही बनाई जाती है, फिर उससे मक्खन निकलता है। ठीक इसी प्रकार से आज की मुरली अर्थात बाबा की मुरली पर मनन चिंतन करके ही हम चारों सब्जेक्टों की सब्जेक्ट वाइज ज्ञान की सभी बातें अलग अलग इकट्ठा रख सकते हैं और ये मक्खन के समान होगा। इससे हमें शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि मक्खन से शक्ति प्राप्त होती है। बाप दादा ने 10/11/2020 की मुरली में कहा है कि मनन चिंतन से मक्खन निकलता जो हमें शक्तिशाली बनाता है। तो इस प्रकार से 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन हम प्रत्येक मुरली का मनन चिंतन करके प्राप्त कर सकते हैं। अतः बाप दादा की प्रेरणा से यह आज की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन मनन चिंतन के माध्यम से हम निकालने का प्रयास करेंगे इस चैनल में। और इस प्रकार से हम हर दिन आज की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन का उपभोग या उसका उपयोग करके
शक्तिशाली बन सकते हैं तथा राजाई में उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हैं। शुभ भावना शुभकामना के साथ सभी को ओम शांति।